नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। खबरों की शुरुआत करते हैं। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी दी है। पन्नू ने सीएम मनोहर लाल को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने की धमकी दी। धमकी में कहा गया है कि 15 अगस्त को सीएम झंडा न फहराएं और अपने घर पर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई रैंडम फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इससे पहले पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी 15 अगस्त के दिन झंडा न फहराने की धमकी दी थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले साल भी हरियाणा को लेकर जहर उगल चुका है। इसको लेकर गुरुग्राम में पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं इस मामले में सीएम ने कहा है कि मेरे पास सीधी कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है। एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। पन्नू का विषय बहुत पुराना है और ऐसे किसी भी विषय को पनपने नहीं देंगे। नहीं, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल सीधी कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हर प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो व्यवस्था है, पुलिस की है, बाकी हमारी एजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि आती है तो उसका मुकाबला हम जरूर करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पन्नू का जो विषय बहुत पुराना चल रहा है, कोई आज का नहीं है, और ऐसे किसी विषय को भी हम पनपने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलधीर, ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी मिली है और साफ तौर पर कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन झंडा ना फहराएं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, गुरपतवंत पन्नू जो है वो खालिस्तान समर्थक नेता है और कहीं ना कहीं अब कृषि कानूनों की आड़ में अपना एजेंडा जो है वो देश में चलाना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ पर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर इस तरह की धमकियां उनके मुख्यमंत्री के नाम, इस तरह की धमकियां जो है वो गुरपतवंत पन्नू के नाम का एक मैसेज जो है वो रिकॉर्डेड मैसेज है और ये कंप्यूटर मैसेज है जो रेंडमली लोगों को आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये स्पष्ट किया है कि उनको इस तरह का कोई भी फोन नहीं आया, लेकिन जिस तरह के फोन आ रहे हैं लोगों को, उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर को झंडा जो है वो, तिरंगा झंडा जो है वो 15 अगस्त वाले दिन नहीं फहराई दिया जाएगा। और इसके साथ ही हिमाचल या फिर और भी कई स्टेट्स में इस तरह की धमकियां जो है खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से आई हैं। यानी कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो सोच है, जो वो ये जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, रैंडम फोन कॉल्स, ये आम जनता को आ रहे हैं, ना कि किसी सरकार या सरकार से जुड़े हुए किसी अधिकारी या प्रशासन के पास। तो इसको ट्रैक करना आप कितना बड़ा चुनौती समझ रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, इस तरह की क्योंकि मामला गंभीर है और धमकी को वो इस तरह की धमकियों को कभी भी हल्के में लिया नहीं जा सकता। लिहाजा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जरूर चौकस हो गई हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर बात करें या फिर स्टेट लेवल पर बात करें। हरियाणा की बात करें, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री को अभी जो है वो कॉल, उनके नाम से कॉल आई है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर देश में एक माहौल जो है वो, उसमें एक कड़वाहट पैदा हुई है, उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में जो है घुमाने की कोशिश जो है वो खालिस्तानी नेताओं की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर गुरपतवंत पन्नू के जो है वो फोन कॉल जो है इस तरह से आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में भी उन्होंने काफी ज्यादा अपना एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और इस तरह के फोन जो है वो लगातार उनके आते रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि हर हित स्टोर के लिए लॉजिस्टिक कंपनी का टेंडर फाइनल कर लिया गया है और सभी स्टोर को सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सामान की डिलीवरी के लिए भी कंपनियां काम करेंगी। सीएम ने बताया कि दूसरा टेंडर में ग्राम विकास के लिए 5000 फॉगिंग मशीन खरीदी गई हैं, जिससे बारिश के मौसम के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सके।
ताकि स्वास्थ्य विभाग भी समय से अपना काम कर सके। इसके अलावा पाइप्स खरीदने का टेंडर भी फाइनल किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 3 टेंडर फाइनल किए गए हैं और कुल मिलाकर 200 करोड़ का सामान खरीदा गया है। सीएम ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कुल 3 टेंडर फाइनल किए गए हैं और इसको लेकर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकल रही भाजपा की तिरंगा यात्रा के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे। दुष्यंत ने दिल्ली में पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद वो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। माना जा रहा है कि दुष्यंत की ये मुलाकात राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच राजनीतिक समझौता कराने में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ हरियाणा में पिछले काफी समय से मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार के साथ कुछ बोर्ड और निगमों के चेयरमैन नियुक्त किए जाने की अटकलें चल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लगातार दिल्ली दरबार में दस्तक देने के बाद इन अटकलों में तेजी आई। आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट में मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। एक मंत्री भाजपा और एक जजपा के कोटे से बनाया जाना है। तो दिल्ली पहुंचे हैं जेजेपी के संरक्षक कहे जाने वाले और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात हुई है और माना यह जा रहा है कि इससे पहले अभी 2 मंत्री पद जो हरियाणा सरकार में खाली हैं उन पर उनकी पार्टी के समायोजन को लेकर और इसी के साथ तमाम जो निगम हैं उनमें भी लोग और चेयरमैन नियुक्त किए जाने हैं। इसको लेकर वहां पर बड़ी मंथन और चिंतन बैठक हुई। इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नया जोश है और पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में ये जोश साफ नजर आया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी दत्ता और प्रदेश प्रवक्ता सतबीर सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यकर्ताओं से बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर बातचीत हुई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी उम्मीद जगी है। पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहती है जी। पिछले कई अरसे से पार्टी इतनी मजबूत स्तर पे पहुंच गई है। आज आपको एक बात की खुशी होगी कि जोन लेवल पे पार्टी जा चुकी है, वार्ड लेवल पे पार्टी जा चुकी है और बहुत जल्दी 3.5 लाख वर्कर की इनरोलमेंट होने जा रही है। और आप इतना बदलाव देखोगे पार्टी में। पार्टी गांव-गांव जा रही है, घर-घर जा रही है ताकि लोगों को जगा सके, ताकि मेन स्ट्रीम में आके लोग पार्टी को वोट दे सके। आप क्या रिस्पॉन्स? बहुत खुश हैं। क्या आप खुश नहीं हो? कितने खुश हैं लोग, आप हैरान हो जाओगे। आज उनको मिलने के लिए लाइन लगी और चौटाला साहब ऐसे मिल रहे हैं जैसे एक बाप बेटे से मिलता है। चौटाला साहब को देखने के लिए लोग इतने उत्तेजित है कि आप हैरान हो जाओगे। बहुत लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ब्यूरोक्रेट अपने आप में कुछ नहीं, जो तो सरकार की नीति और नीयत क्या है उसके हिसाब से काम करता है। चाहे कुछ भी हो, सरकार अपनी नीति बना के, नीति का क्या मंशा है, क्या लोगों के कल्याणकारी है कि नहीं है। अब देखिए जैसे ये नीति, ये कानून बनाया गया किसानों के लिए, कहने का तो कहते हैं जी बहुत अच्छा कानून बना दिया। 8 महीने से ज़्यादा लगातार दिल्ली बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं और कहा यह जाता है मुट्ठी भर हैं। मुट्ठी भर हैं तो उनको उठा दो भाई, मुट्ठी भर हैं। अगर ऐसी बात करते हैं तो तरह तरह की नरेशन दी जाती है, कोई ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये किसान नहीं है। तो इसी तरह की बातें करके ये आप जो दिशा देने की कोशिश हो रही है, इसका कोई मायने नहीं है। जब तक आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण, आपकी नीयत कैसी है और आपकी नीति
नीति कैसी है इस पर निर्भर करेगा। पार्टी देखिए, ये तो अब बताने की इंडिविजुअल भी बात नहीं है, एज ए होल जो है, जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की ले लीजिए। आज मेरे पिछले 50 साल में बॉटम पे है बेरोजगारी की जो तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एनबी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाने के मामले में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने कुनवा जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, जब जब सत्ता में रही हैं तब ये अपना सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पाई हैं, और आज जब ये पार्टियां विपक्ष में हैं तो विपक्ष का अपना धर्म निभाने में भी नाकामयाब हैं। विज ने कहा कि विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उठाना और उन्हें हल करवाना, और सत्ता पक्ष का काम होता है उनके उत्तर देना, उनका समाधान करना। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन करने में फेल रहा है। ये जितनी पार्टियां हैं, जब जब ये कहीं पर भी सत्ता में रही, ये सत्ता पक्ष का अपना धर्म नहीं निभा सके, और आज ये विपक्ष में है, ये विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकामयाब है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में जाकर सलीके से उठाना, और सत्ता पक्ष का काम होता है कि उनके उत्तर देना और उनका समाधान करना। इस नाते विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करने में फेल रहा है, और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए नई बीमा पॉलिसी 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। अगले 3 साल तक ये प्रभावी रहेगी। अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना मृत्यु बीमा क्लेम के तहत ये राशि बिना शर्त 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के तहत 1 अगस्त को ही इस संबंध में एमओयू साइन हुआ है, और इसके मद्देनजर अब किसी भी तरीके की मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर परिजनों को 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तक 50 लाख रुपए मिलते थे। डीजीपी की तरफ से एआईजी वेलफेयर हामिद अख्तर ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पलवल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक स्थल तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व विधायक दीपक मंगला ने किया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों को हर रोज याद करना चाहिए और युवा पीढ़ी को शहीदों के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है और हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, और जिस भी क्षेत्र में जो भी विधायक है, पलवल से हमारे दीपक मंगला जी हैं, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। हथीन से प्रवीण डागर जी हैं, उनका नेतृत्व रहेगा, और होडल में जगदीश नायर जी का नेतृत्व रहेगा। और यात्रा पूरे जोर शोर से आपने देखा है, सभी गांव से और सभी समाज के सभी लोगों ने पूरा इसमें यात्रा से सबसे पहले तो हमने सैनिकों को सम्मान देने का हमारी सरकार ने काम किया, और हमारे जितने भी युवा साथी आए वो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सैनिकों के सम्मान में इतना जोश और जुनून जो सभी साथियों ने दिखाया, उसके लिए सब से लेकर के 15 अगस्त तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन सारे प्रदेश भर में हो रहा है। उस कड़ी में आज
पलवल में भी पलवल विधानसभा की आज ही है शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का। आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में खड़ी नई हाईटेक एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के इंतजार में 1 महीने से धूल फांक रही है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल हुई थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस बारे में अंबाला सिविल सर्जन से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दूसरे वाहनों से अलग होती है। उन्होंने बताया कि इसकी पहले पासिंग होती है, सभी कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन होता है और इस प्रक्रिया में टाइम लग जाता है। आपको मैं बताता हूँ, 7 एम्बुलेंस पहले तो पासिंग होती है और जब तक पासिंग नहीं होती तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और ऊपर से डॉक्यूमेंट आने में भी वो डॉक्यूमेंट में भी थोड़ी सी डिले। और जो एम्बुलेंस करके आई हैं, तीन आई हैं, 3 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 3 के रजिस्ट्रेशन का है भी पासिंग होती ही आपको एम्बुलेंस की पासिंग ऐसी नहीं होती जो आम व्हीकल की तरह है। एम्बुलेंस में सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद ये एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन होती है। तो जो बाकी 3 एक बार आई है, दूसरी बार आई है और 1 वो आई है। टोटल 7 एम्बुलेंस आई है जिनमें 3 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 4 की रजिस्ट्रेशन के लिए चेक हमने दे दिया है, वो पास होते ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सर कब तक ये रजिस्ट्रेशन? इस हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन सभी की हो जाएगी। मेरा नाम दिलबाग सिंह है, ड्राइवर एम्बुलेंस 108। जो ये नई 7 गाड़ियाँ आई हुई है, इन गाड़ियों को हम रोज़ देख रेख साफ सफाई और हर रोज़ इनको स्टार्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से और इनकी प्रॉपर तरीके से देख रेख की जाती है हर रोज इनकी। आगे बढ़ते हैं। भूमाफिया की ओर से 40 से 50 साल से किराए पर बैठे किराएदारों से दुकान का कब्जा लेने के लिए जेसीबी चलवाकर धराशायी करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने निंदा की है। आरोप है कि लाखों के माल से भरी करीब 4 दुकानों को जेसीबी चलवाकर धराशायी कर दिया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी साउथ जोन हरियाणा व्यापार संगठन के संयोजक अमन गोयल ने कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि तुरंत ही पीड़ितों की दुकानों का नव निर्माण कराकर उनकी नुकसान की भरपाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। पलवल में जिस तरीके से लाखों का माल लूट कर ले गए और 40-50 साल से जो किराएदार यहाँ पर रह रहे थे, किसी तरीके से कोई कानून की सहायता ना लेकर गुंडागर्दी के बल पर प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत कर स्थानीय नेताओं ने अपने जो भी उनसे सहायता या मशवरा कर ये जिस तरीके से ये दुकानें तोड़ी गई हैं, इसकी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं या तो प्रशासन इन किराएदारों की दुकान पुनर्निर्माण करके दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए। पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई भू माफिया बिना किसी नोटिस थे, बिना किसी परमिशन थे, बिना कोर्ट के किसी आदेश थे जेसीबी लेकर के आता है और भरे हुए दुकान को, भरे हुए माल को धराशायी कर देता है। प्रशासन की कान में रुई तक नहीं जमती। यहाँ के स्थानीय नेता घर बैठे हुए हैं, व्यापारी परेशान है। भाजपा की सरकार देश से लेकर के हरियाणा तक में। मैंने अपनी लाइफ में कहीं ऐसा नहीं सुना कि भाई कोई माल सही करोड़ों रुपए का माल भरा। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।